हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के कंप्यूटर के लिए जो है चैप्टर वाइज देख रहे थे। उसी में आज ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, जिसको हम देखने वाले हैं, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक लेटेस्ट पूछा गया है वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बुक जो है यूथ बुक के द्वारा जो अभी नई बुक निकाली गई है, ठीक है, यूथ के द्वारा कंप्यूटर के लिए नया संस्करण जो आया इसका, उसी से जो है ये चैप्टर वाइज चल रहा था। चलिए आज का ये वीडियो हम 5 नंबर चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले जो है 4 चैप्टर हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप उसको देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपके जो भी आने वाला एग्जाम है, चाहे वन रक्षक का, वैसे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपी लेखपाल, जहाँ भी यूपी से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं उनके लिए जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी इसको भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? व्हाट इज द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन ऑफिस वर्ड 2007 फॉर ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग के लिए इनमें से 5 ऑप्शन दिया गया है, जो कि प्रवर्तन कांस्टेबल जो हुआ था आपका मई में 2025 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर सही है ए पार्ट। वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है बिल्कुल। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऑफिस वर्ड 2007 में एक नई सुविधा जोड़ी गई थी जिससे यूजर्स वर्ड के सीधे ब्लॉग पोस्ट कर सकते थे। इसे सुविधा के माध्यम से यूजर्स ब्लॉग सेवा जैसे कि वर्डप्रेस, ब्लॉगर आदि से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग लिख और प्रकाशित कर सकते थे। तो ये चीज़ें हुई थी जो आपको इसमें जो है पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे कि फॉन्ट, रंग, व्यक्तियाँ के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? अब इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया या पूछा गया है और इसमें आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट अब चेंज हो गया है। पहले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछना बनेगा। अब किस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके सामने है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है नए तरीके से। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इज स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेटिंग जो चीज़ें होती हैं वो सभी लागू करने की अनुमति देती है। तो स्टाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एमएस वर्ड में स्टाइल्स की सुविधा डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न भाग जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट, रंग और व्यक्ति और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लागू करने की अनुमति प्रदान करती है। यह जो है सुविधा डॉक्यूमेंट में एक रूपता बनाए रखने और फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आप जो चीज़ें उसमें हैं मेन मेन पॉइंट एमएस वर्ड में, उसमें आपको जाके पढ़ना पड़ेगा कि वो चीज़ों की क्या फ़ायदा या उससे क्या चीज़ें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आया हुआ था कि एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, एमएस वर्ड में जो मेल सुविधा दिया जाता है उसका जो है प्राइमरी उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या होता है, ये हमें बताना बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो एमएस वर्ड में जो मेल सुविधा दिया गया है उसमें क्या है कि मुख्य डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट बनाने उसका मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ आंसर क्या है इसके लिए? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से पत्र लेखन, ईमेल, अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करा जाता है, जहां एक ही प्रारूप यानी टेम्पलेट को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एकाधिक व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी डॉक्यूमेंट के को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र लेबल सृजित करने की अनुमति देती है इनमें से? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 5 दिए गए थे, जूनियर एनालिस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट मेल मर्ज। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट मेल मर्ज।
मेल मर्ज क्या है, एक महत्वपूर्ण फीचर है जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत जैसे एक्सेल सीट या डेटाबेस से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण, प्रमाण पत्र, लेबल, अन्य कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा है डाटा सोर्स, तीसरा है फाइनल डॉक्यूमेंट। तो ये सभी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये सभी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? इनमें से कौन सा कमांड है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने 5 दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट। इनमें से न नापतीज है। आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन अपने आप में कठिन है क्योंकि ई ऑप्शन दिया गया है तो आप इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या है? कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस क्यू नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे ई ऑप्शन सही था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिए गए जैसे ओपन, तो ओपन तो फाइल खोलने के लिए ओपन होता है, ठीक है। ऑप्शन होता है जो ओपन, उससे फाइल ओपन किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट किया जाता है वर्ड में। कॉपी से कंटेंट को कॉपी किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि चयनित टेस्ट के केस को किस शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि चयनित अगर टेस्ट है तो उसके केस को शीघ्रता से अपर केस में अगर हमें बदलना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे और वो चेंज हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तुरंत अपर केस में चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट टेस्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की जो होता है, इनमें से अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे एक साथ तो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या है, तो पैराग्राफ से सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की बात करेंगे तो डबल अंडरलाइन लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या करते हैं, फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खोला जाता है, जिसमें से हम किसी भी शब्द को, अक्षर को हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट होता है ना, तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की पूछा गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। कंट्रोल प्लस बी से हम पेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी, या तथा मैक के लिए अगर पूछा जाए तो कमांड प्लस बी हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नलिखित में से बताना है एमएस वर्ड में किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में संयोजित करके जो है व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें से वो हो जाएगा मेल मर्ज। जब भी ऊपर बात हुआ तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को में डेटा को संयोजित करने के लिए करते हैं, ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट के कई व्यक्तिगत कॉपी बना सके। ये सुविधा जो है विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग होती है जहाँ आपको बहुत सारी समान लेकिन व्यक्तिगत जानकारी वाली प्रतियां तैयार करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाईं और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है इसमें से? तो बाईं और समतुल्य स्थान पर जाने के लिए इसमें से देखा जाए तो शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें से कौन सा की हम प्रेस करेंगे जिससे फॉन्ट के आकार बढ़ जाएंगे? तो उसके लिए हम बाय प्रेसिंग जो लिखा है कंट्रोल प्लस ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है। कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट हम दबाएंगे तो हमारा जो है पॉइंट का आकार बढ़ता चला जाएगा फॉन्ट का। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और अगर पॉइंट घटाने के लिए, हर बार एक पॉइंट घटाने के लिए हम कंट्रोल प्लस इस वाले जो है ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ये सभी चीज़ें जो अभी ऊपर मैंने कही है किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं फॉन्ट इफेक्ट के रूप में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, फॉन्ट इफेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये आईटी इंस्ट्रक्शन 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है एक प्रकार का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आंसर ए पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना वर्ड में 8.5 × 14 इंच के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 8.5 इंच × 14 इंच के आकार को हम कहते हैं लीगल कागज, ठीक है, लीगल पेपर। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ पेपर साइज है और उनकी बीमा है तो उनको ध्यान में रखिएगा। जैसे लीगल जो पेपर होता है इसका 8.5 × 14 इंच होता है। लेटर का साइज होता है 8.5 × 11। A6 पेपर का साइज होता है 4.1 × 5.8 इंच। A5 पेपर का साइज होता है 5.8 × 8.3 इंच। A4 साइज जो पेपर होता है उसका 8.3 × 11.7 इंच होता है, जिसका हम सभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, A4 साइज। इसी तरीके से 3 है 11.7 × 16.5। A2 पेपर है 16.5 × 23.4। A1 पेपर जो है 23.4 × 33.1। और A0 पेपर का साइज 33.1 × 46.8 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं दोनों, ये पूछा गया था। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों क्या होते हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो वो होता है, ये भी देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया मेल मर्ज के बारे में। तो मेल मर्ज से 3 क्वेश्चन दिखाया, ऊपर मैंने 2 बात किया, एक ये है। 3 क्वेश्चन हो गए और लगातार हर साल पूछा जा रहा है, तो मेल मर्ज आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल विधिवत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले का एक प्रमुख कदम इनमें से क्या हो जाएगा। क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका पेपर सेटिंग करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट का प्रिंट करेंगे तब हम पेपर का जो है प्रिंट ले सकेंगे। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, बी व सी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है। तो एक कैरेक्टर को अगर आगे ले जाना है MS वर्ड में तो उसके लिए हम राइट एरो का प्रयोग करते हैं। राइट एरो की जो कीबोर्ड में लगी होती है तो उसका हम प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आगे हम लेकर चले जाएंगे एरो को, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था क्वेश्चन की यहाँ पे बताना था MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्राफ्ट कैलकुलेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है। तो अक्षर की ऊंचाई यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पैराग्राफ से 3 लाइन तक होती है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। ड्राफ्ट कैप का क्या होता है, एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ड्रॉप का फीचर MS वर्ड के इंसर्ट मेनू टैब में उपलब्ध होता है। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैलकुलेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। चलिए होगा अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। इनमें से गटर पोजीशन बॉक्स में इनमें से कौन सा उपलब्ध है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो है लेफ्ट एंड टॉप। गटर पोजीशन बॉक्स में क्या उपलब्ध है, लेफ्ट एंड टॉप। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। गटर मार्जिन उस डॉक्यूमेंट के साइज मार्जिन, टॉप मार्जिन, इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जो होता है लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन पर गटर पोजीशन बॉक्स में जो है उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट व्यू। कौन सा व्यू कहते हैं, उसको ड्राफ्ट व्यू कहेंगे। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। MS वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित स्टेप होता है। पहले व्यू पर जाएंगे, व्यू से डॉक्यूमेंट व्यूज पर जाएंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग पर जाएंगे और वहां से हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, बुक मार्क का प्रयोग कहाँ पर करते हैं MS वर्ड में। तो बुक मार्क का प्रयोग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। MS वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए
नाम देने पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बुकमार्क टेक्स्ट इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पेस्ट करने के लिए Ctrl+B है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका चयन करके पूर्व निर्धारित पांत व्यवस्था यानी मार्जिन सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर चुन सकते हैं? तो इसमें से हम किसका प्रयोग करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लेआउट मार्जिन। लेआउट पे जाएंगे, इसके बाद मार्जिन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट्स में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन से मेनू टैब पर जाना होगा? तो इसके लिए हम जानते हैं इंसर्ट मेनू टैब पर। किस पर जाते हैं? इंसर्ट मेनू टैब, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किसमें स्लाइड पर दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हम कहते हैं स्लाइड मास्टर। ठीक है, वो स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर आप दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जब आप इसमें से किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? तो आप एक सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेट्स सुधारों को प्रकट यानी कि अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो वो किस में होता है सभी चीज़ें? तो ये होता है ऑफिस 365। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफिस 365 जो है ये एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। ये नियमित सिक्योरिटी अपडेटेड ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स और सुधारों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, इसमें से बताना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दें। तो ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा? तो इसके लिए आप प्रयोग कौन से करेंगे? स्लाइड मास्टर का। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, स्लाइड मास्टर में प्रयोग किया जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के टूल जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रोग्राम्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। तो चारों नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, एमएस ऑफिस की बात करें तो सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया। फिर 1990 में विंडोज़ के लिए पहला संस्करण एमएस ऑफिस 3.0 ऑफिस लाया गया। वर्तमान में एमएस ऑफिस 2016 है, चल रहा है। ठीक है, एमएस ऑफिस के प्रमुख कार्य में कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग ये सब जांच शुरू करना आदि इसके कार्य होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो पेस्ट कमांड के लिए हम प्रयोग करेंगे, वो शॉर्टकट का नाम है Ctrl+C। जो कि चौथा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथी बार पूछा गया। Ctrl+N से एक नई फाइल खोलते हैं। Ctrl+O से चयनित फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। Ctrl+S चयनित फाइल को सुरक्षित किया जाता है। Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है। Ctrl+C से चित्र या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। Ctrl+V से पेस्ट करने के लिए करते हैं। Ctrl+Z है जो अंतिम आदेश को विफल करता है। Ctrl+E है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन के बीच रखने के लिए करा जाता है। ये कुछ शॉर्टकट की हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया था? गटर मार्जिन क्या है बेसिकली ये बताना है। तो ये एक बेहतर डॉक्यूमेंट्स बाइंडिंग प्रबंधन के लिए प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, Ctrl+U से अंडरलाइन टेस्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फॉन्ट और फॉन्ट की विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को पैराग्राफ्स को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने, मतलब स्टाइल्स का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो किस टैब में सारी चीज़ें होती हैं? तो वो होता है होम बटन में। ठीक है, होम टैब में सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है, होम टैब। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? कैलिस्टो है, ग्राम विकास कार्य में पूछा गया था। कैलिस्टो, एरियल, सेंचुरी, तो ये सभी जो है फॉन्ट के नाम हैं। आंसर यहाँ पे बी, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फॉन्ट टेस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक अलग प्रकार का टाइप टेस्ट, बिंदु आकार का वजन, रंग, डिजाइन शामिल रहता है, जैसे कि एरियल, कैलिबरी, कैलिस्टो, एमटी, सेंचुरी, गॉथिक, फ्रैंकलिन आदि सभी जो है एक फॉन्ट के प्रकार के फॉन्ट हैं। ठीक है, सभी प्रकार के फॉन्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? इनमें से एमएस वर्ड में डॉक फाइल इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन ये लिखा गया है, एक्सटेंशन इसमें से कौन सा गलत है? एमएस एक्सेल में एक्सएलएस से सेव करते हैं, पेंट में जेपीजी फाइल, पावर पॉइंट में पीटीपी दिया गया जो कि गलत है, तो यही सुमेलित नहीं होगा। पावर पॉइंट का होता है पीपीटी। ठीक है, डॉट पीपीटी होता है, यहाँ पे पीटीपी दिया गया था इसलिए गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? इनमें से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इनमें से अगर देखा जाएगा तो तीन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तीन चीज़ें होती हैं। पहला उसमें अलाइनमेंट होता है जो कि बी पार्ट में दिया गया है, दूसरा स्पेसिंग होता है, तीसरा इंडेंट्स होता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों आपको आपको याद में रखना है, यही तीनों चीज़ें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में होती हैं। ठीक है, अब अलाइनमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन होता है, इसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स से बनाते हुए एमएस वर्ड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चार प्रकार के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ये चार प्रकार के ऑप्शन अलाइनमेंट में मिल जाएंगे। स्पेसिंग जो है दूसरा ऑप्शन है, स्पेस का मतलब जगह से होता है, जैसे कि बिफोर पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, आफ्टर पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ना है। लाइन स्पेसिंग होता है यानी लाइनों के बीच का स्पेस सेट करते हैं इससे। इंडेंट्स जो दिया गया इसका मतलब है जगह छोड़ कर लिखना है। इनमें निम्न ऑप्शन होता है, पहला होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब कि इस पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और है लेफ्ट इंडेंट, मतलब कि इसे लेफ्ट में स्पेस छोड़कर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार हम जब फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो किस पैराग्राफ में लेफ्ट में स्पेस छोड़ना होता है, इसे हम लेफ्ट इंडेंट से सेट कर देते हैं। तो ये हो गया जो है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट्स में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन की को दबाया जाना चाहिए? मतलब पूरा सेलेक्ट करना है तो हमें कौन सी की फंक्शन को दबाया जाता है? तो उसके लिए कंट्रोल+A दबाते हैं। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, प्रिंट देने के लिए इनमें से कौन सा टूल सेलेक्ट किया जाएगा? प्रिंट देने के लिए अगर हम देखते हैं तो इसमें से क्या सेलेक्ट है? प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आंसर क्या है इसका? ए पार्ट राइट है। ठीक है, प्रिंट देने के लिए फाइल और फिर प्रिंट पर जाएंगे। एडिट मेनू जो है फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टूल्स मेनू जो है ये इस मेनू का प्रयोग के लिए टेबल टूल्स, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट टूल, इस तरीके से चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण 2015 का क्वेश्चन देखिए। 2015 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा इंटरनेट, ईमेल, www के परिचय से। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।